बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही चमकदार और स्पेशल देगी स्टाइल भुना हुआ गोश्त लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा खुशबुएं कैसे ऐड की जाएंगी, खूबसूरती कैसे लाई जाएगी, टेस्ट कैसे और कहाँ पे डिवेल्प होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक तसला लेंगे, हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल का डालेंगे, फ्लेम को यहाँ पे हाई कर देंगे। सबसे पहली बात कि गोश्त की स्मेल को कैसे दूर करना है, तो पहले वो ट्रीटमेंट हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 काली इलायची जाएंगी इसमें, ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास मटन है तो ये 2 जाएंगी, तो ये हम बीफ है तो यूज़ कर रहे हैं तो हम 4 डालेंगे। एक तेज़पत्ता इसमें ऐड कर देंगे छोटे साइज़ का। और अगली चीज़ इसमें जाएगी छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। ये छोटा सा ही होना चाहिए, इससे बड़ा अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। तो ये है हमारे पास बादियान का फूल, इसकी एक कली आपने जस्ट ऐड करनी है, ठीक है, सिर्फ एक कली। 1 kg हम बीफ ले रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलें जी, अब इसके अंदर ये है हमारे पास एक बड़े साइज का प्याज, या छोटे आप 2 यूज़ कर सकते हैं, मीडियम। तो फ्लेम यहाँ पे हाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इन प्याज को काला नहीं करना, ठीक है, वरना पूरे सालन का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। सिर्फ आपने इसको लाइट गोल्डन या सुनहरी सा एक कलर होता है वो आए। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश कूट के डालना है, क्योंकि स्पेशल रेसिपी है तो खुशबुएं भी स्पेशल होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून है और इसको आपने 3 मिनट कम से कम पकाना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। एक बड़े साइज का बिल्कुल रेड कलर का इसमें टमाटर जाएगा। और ये लें जी, अब इसमें डालते हैं कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लाल मिर्च मैं थोड़ी सी कम ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि इस जो सालन का फ्लेवर है वो एक मिठास में होता है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और जो लाल मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी की जो जान है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये थोड़ी सी कम इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास पेपरिका पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये कलर के लिए होता है, ठीक है, टेस्ट के लिए नहीं होता। इससे कलर बहुत अच्छा और शानदार आएगा। चलें जी, अब थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि टमाटर जो है वो थोड़े नरम हो जाएं। जब ये नरम हो जाएं उसके बाद ये है हमारे पास बीफ 1 kg, अच्छी तरह से इसको धो के हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि इस मसाले के अंदर हम इसकी खूब भुनाई करेंगे। क्यों? ताकि इसकी जो एक स्मेल सी होती है वो दूर हो जाए और बहुत ही शानदार आगे जाके इसमें खुशबू आएगी। तो यहाँ पे भुनाई में बिल्कुल भी आपने कुछ जूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इसकी गलाई के लिए इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद ढक्कन रख के हम इसको कम से कम 30 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर लगाना चाहते हैं तो पानी आपने जस्ट 1 गिलास ऐड करना है और इसको आपने 15 से 16 मिनट तक सीटी पे रखना है। ठीक हो गया। चलिए जी, हम ऐसे ही पकाएंगे देगी स्टाइल में। ढक्कन रख देंगे, फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और 30 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, यहाँ पे गोश्त जो है काफ़ी हद तक गल चुका है। तो आपने क्या करना है, फ्लेम को यहाँ पे फुल हाई कर देना है। इस पानी को हमने यहाँ पे ड्राई करना है। ये देखें, पानी ड्राई हो चुका है और मसाला हल्का सा नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। स्टार्ट में ऐड नहीं करते, जो मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं जो गरम मसाले होते हैं खुशबू के लिए वो एंड पे ही ऐड करता हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 चुटकी। और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और ये है हमारे पास मिक्स गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें काफ़ी होगा। चलें जी, अब आपने क्या करना है, एक प्याली छोटी दही की तकरीबन 100 ग्राम अच्छे से फेंट के इसमें ऐड कर देनी है। इससे फ्लेवर, खुशबू, कलर सब कुछ ही शानदार हो जाता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, मसाला जो है वो चमकदार नहीं हो जाता। तो ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, पानी जो है वो ड्राई हो चुका है दही का। 2 छोटी इलायचियाँ खुशबू के लिए इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर आएगा इसमें। ठीक है, ये एंड पे ही ऐड करेंगे आप, स्टार्ट में नहीं आपने ऐड करना। तो मसाले की यहाँ पे लुक देखें आप, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और जो शाइन है, जो एक चमक है, वो इस ग्रेवी के अंदर आ चुकी है। ये देखें आप, कहीं भी आपको पानी नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ ये चमक रहा है। ये देखें आप, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती, सिचुएशन नहीं आती, तो आप इसकी भुनाई करते जाना जब तक कि ये लुक नहीं आ जाती। चलें जी, अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। जो हमने लाल मिर्च कम डाली उसकी थोड़ी सी भरपाई करने के लिए। और साथ ही इसमें ये देखें लेमन, बड़ा लेमन है तो ये मैं हाफ इसमें निचोड़ रहा हूँ। अगर छोटा हो तो आप इसमें कंप्लीट निचोड़ सकते हैं, इससे खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अगली चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे हम, हरा धनिया।
अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आप ध्यान से ज़रा इस मसाले की लुक देखें, आपको मसाले की लुक से पता चल रहा होगा कि ये कितना शाइनी है, ये कितना इसमें जो है वो ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, क्या लुक आ चुकी है। चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यार से कमेंट। इजाज़त सारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।